आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे वीडियो आप लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, मेरे को इतने व्यू हो रहे हैं, मेरे को इतने लाइक मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के नए नए वीडियो बनाने के लिए। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको वो समझना चाहते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि उनको आसान और सरल तरीके से आपको बताकर सारी समस्याओं को, जो भी आपकी समस्या है, उनको हल करने का प्रयास करूँगा। उसी कड़ी में मैं कार्बन को कैसे बदलें, इसका बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको भी ग्राइंडर के बारे में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्या है उसको बहुत जल्दी हल करूँ, और मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना के डालूँ ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरीक़े से समझ सकें। आइए, इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमें ग्राइंडर को कहाँ कहाँ से ओपन करना है। ये हमारे जो दोनों साइड में पेंच लगे होते हैं, एक ये है और ये दूसरी साइड देखिए आप, ये भी लगा, जरा जूम करके दिखा। इन पेंच को पेंचकस की मदद से खोल लेते हैं। देखिए आप, ये कार्बन होल्डर है और इसके अंदर एक कार्बन लगा है। इसके ऊपर एक स्प्रिंग है जो कि इसको दबाने का काम करती है, इसके ऊपर प्रेशर डालती है। अगर ये स्प्रिंग प्रेशर नहीं डालेगी तो ये कार्बन सही से इस आर्मेचर के अंदर करंट सप्लाई नहीं कर पाएगा और उसमें एयर गैप आ जाने के कारण हमारा ग्राइंडर काम नहीं करेगा। तो ये कार्बन की आप स्थिति देख लीजिए, अभी तो कार्बन सही है। जब हम रेगुलर या लगातार काम करते हैं तो स्वाभाविक है कार्बन घिस ही जाते हैं। सभी ग्राइंडर के कार्बन घिस जाते हैं, जिस कारण से एक समय जब आता है जब हम वर्किंग के लिए अपना ग्राइंडर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि वो कार्बन घिस जाते हैं, और कार्बन घिस जाने के कारण ही हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो पाती है। और आर्मेचर में इलेक्ट्रिक सप्लाई ना होने से उसमें मैग्नेट फील्ड नहीं बन पाता है, जिससे हमारा ग्राइंडर काम नहीं करता है। इसलिए हमारी सबसे मेन भूमिका ग्राइंडर के अंदर है वो इन कार्बन की है। आइए देखिए, मैं कार्बन को निकालता हूँ। इस स्प्रिंग को पहले हम पेंचकस की मदद से एक तरफ ऐसा हटा देंगे, उसके बाद कार्बन को हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अभी तो इस ग्राइंडर के कार्बन एकदम सही है, इस ग्राइंडर का कार्बन ये सही है। दूसरा कार्बन भी हम निकाल के देखते हैं। देखिए आप, इसकी भी स्प्रिंग एक साइड में हम हटा देते हैं जिससे इसका प्रेशर हट जाए, और इसके बाद आसानी से इस कार्बन को हम बाहर की तरफ खींच सकते हैं। देखिए आप, अभी तो इसके दोनों कार्बन एकदम सही स्थिति में है। देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन में इसमें क्लैंप नहीं लगा है। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिसमें क्लैंप लगा होता है, किसमें क्लैंप नहीं लगा होता है। अगर क्लैंप नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कार्बन अच्छी क्वालिटी की होने चाहिए। जरा जूम करके देखा, कार्बन को अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप कार्बन को बिना क्लैंप के ही लगा सकते हैं। देखिए आप, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। क्या होता है, कार्बन तो बदलना बहुत आसान होता है, और कार्बन अधिकतर हम सभी लोग बदल लेते हैं। लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है कि कार्बन तो हमने बदले, मानो ऐसा आप देखो जी, हमने ऐसा कार्बन इसमें डाल दिया। कार्बन डालने के बाद हमने स्प्रिंग को भी ऐसा इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, तभी ये हमारा वर्किंग करेगा। क्योंकि कार्बन को आर्मेचर के ऊपर सही से घर्षण करना चाहिए। जब तक ये हमारा कार्बन आर्मेचर के अंदर घर्षण नहीं करेगा, हमारा ग्राइंडर काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में कार्बन तो लगा देते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग, जिसको हम कमानी बोलते हैं, कई लोग स्प्रिंग भी बोलते हैं, इसको लगाना भूल जाते हैं। अब आपने कार्बन तो बदल दिया, इस कमानी को नहीं लगाया, जैसे प्रेशर नहीं आ रहा है, आपने ग्राइंडर भी बंद कर दिया। लेकिन हम जैसे ही हम प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लेकिन हमारा ग्राइंडर चालू नहीं होता है। अब हमारे समझ में नहीं आती कि हमने कार्बन भी नए बदल दिए, आखिर ग्राइंडर क्यों चालू नहीं हो रहा है। तो इस सावधानी को बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन लगाने के उपरांत
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो कमानी स्प्रिंग की कमानी है, इसको आप पेचकस की मदद से अच्छी तरीके से उसको सुनिश्चित करें कि यह इस कार्बन को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है। क्योंकि मैं फिर बार बार आपसे दोहराना चाहता हूँ कि अगर ये कमानी का जो प्रेशर है, अगर कार्बन के ऊपर नहीं आएगा, अगर प्रेशर नहीं आएगा तो ये कार्बन और आर्मेचर के बीच में घर्षण सही से नहीं होगा। अगर घर्षण सही से नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो रुक जाएगी, सही तरीके से नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक सप्लाई सही तरीके से ना होने के कारण हमारा ग्राइंडर वर्किंग नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कार्बन लगाने के बाद कमानी को सही तरीके से आप देख लें कि वो कार्बन को सही से दबा रहा है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कार्बन तो बदल दिए, हमने इस कमानी को भी अपने इस कार्बन के ऊपर सही से लगा दिया, लेकिन फिर भी ग्राइंडर और हमारा जो आर्मेचर है उसका घर्षण सही से नहीं हो पाता है। तो इसका जो रीज़न होता है उसको आप कैसे समझोगे और उसको कैसे, इस फॉल्ट को कैसे सही करोगे, मैं आज आपको बता दूं। आप इस बात को भी एकदम ध्यान से देखें, ज़रा जूम करके दिखाएं इसको, मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, ये हमारी कमानी है जो कि कार्बन के ऊपर दबाव डालती है। कभी कभी क्या होता है, हमारी ये कमानी लूज हो जाती है और प्रेशर देना कम कर देती है। आपने कमानी लगा तो दी, लेकिन वो जितना प्रेशर कार्बन को दबाने के लिए देना चाहिए उतना प्रेशर नहीं दे पा रही है। इस कारण से क्या होता है कि हमारा कार्बन आर्मेचर से सही प्रकार से घर्षण नहीं कर पाता है और इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं कर पाता है। इसका एक सबसे अच्छा उपाय है, इस कमानी को आप इस तरह से पेंचकस से पकड़ के एक जहाँ लगा हुआ है एक राउंड और लगा दें। इसका एक राउंड घुमाने के बाद फिर से इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए आप इस कार्बन के ऊपर लगा दें। जैसे आप एक राउंड इस कमाने का घुमाएंगे और कार्बन पर दबाव देंगे तो पहले जो दबाव लग रहा था उससे दबाव दोगुना हो जाएगा, और दबाव का प्रेशर बढ़ने से आपका कार्बन सही से घर्षण करने लगेगा और आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी और आपका ग्राइंडर सही से वर्किंग करेगा। ये बहुत छोटा सा फॉल्ट है मेरे भाइयों, और यह कोई नहीं बताता और ना कि आपकी समझ में आएगा। अगर हमारी कमानी सही से प्रेशर नहीं बनाएगी तो ये कार्बन सही से घर्षण नहीं करेगा। जब सही से घर्षण नहीं करेगा तो हमारा ग्राइंडर वर्किंग नहीं करेगा। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें, ये जो हमारी कमानी इस पर प्रेशर बना रही है तो उसका प्रेशर सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका प्रेशर कम है या कार्बन को सही तरीके से नहीं दबा पा रही है तो इसका आप एक राउंड इस जो क्लैंप पे जहाँ ये लगा हुआ है एक राउंड इसका और लगा लें, और राउंड लगा करके फिर दोबारा इसी कमानी को इस कार्बन के ऊपर रख दें ताकि उसका प्रेशर डबल हो जाए और आपका ग्राइंडर सही से वर्किंग करेगा।